कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम हाज़िरीन व सामिईन, माह रमज़ानुल मुबारक का चौथा जुमातुल मुबारक है। ये मेहमान वापिस अपनी मंज़िल की तरफ रवां दवां है। आज मैंने कुरान इसलिए अपने हाथ में रखा कि आज बातें कुरान की करेंगे और कुरान दिल में और हाथ में हो तो इसका फैज़ भी फिर मिलता है। ये अल्लाह का वो अज़ीम कुरान है। ये कुरान ये क़यामत तक मेरे नबी का ज़िंदा मोज़ा है। क़यामत तक अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक कोई माई का लाल इस कुरान के ना एक लफ्ज़ को बदल सका, ना एक हर्फ को बदल सका और ना कभी कोई माई का लाल बदल सकेगा। किताबें आती हैं, किताबें छपती हैं, फिर साल के बाद निसाब बदल जाता है। बच्चा बेचारा पढ़ पढ़ के याद कर कर के थक जाता है। जब एग्ज़ाम करीब होते हैं तो पता चलता है जी सिलेबस बदल गया। कितना 16 तालीमी निज़ाम है हमारा, है। लेकिन ये निसाब जो 15 सदियाँ पहले अल्लाह ने मेरे नबी के ज़रिए हमें दिया था, ये क़यामत तक रहेगा। क्या बात है। हज़रत सैयदना मौला अली शेर खुदा 3 जुमे चूँकि हुजूर के घर का ही ज़िक्र हुआ है तो मैंने चाहा कि आज के जुम्मे का आगाज़ भी हुजूर के घर से ही कर लें, हैं जी। इसलिए कि ये मदीने में बहुत बड़ा घर है जी। हाँ, बहुत बड़ा मदीने में घर है। जिस घर की तारीफ़ अल्लाह कुरान की आयत बना दे, यार सोचने वाली बात है ना। जिस घर के दरवाजे पे आके जिब्रील 2 दिन खड़ा रहे कि अंदर से इजाज़त मिले तो मैं अंदर जाऊं, यार ये कितना बड़ा घर होगा, हैं जी। मदीने की ज़मीन है, हज़रत मौला अली बैठे हैं। किसी साइल ने पूछा, अली एक बात पूछें? फरमाया पूछो। अब उसका अगला जुमला सुनिएगा। कहा, अली अपने इल्म पे तुम्हें बड़ा नाज है कि जब भी कोई पूछते हैं तो तुम फौरन बता देते हो। हज़रत मौला अली का जवाब सुनिएगा। फरमाया कि अली को अपने इल्म पे नाज नहीं है, अली के इल्म पे मोहम्मद को नाज है। हाय हाय, अली को अपने इल्म पे नाज है नहीं है, अली के इल्म पे मोहम्मद को नाज है। शागिर्द क्या होता है, सोचने वाली बात है। अगर उस्ताद को अपने शागिर्द पे मान हो ना तो फिर उसका मज़ा कुछ और होता है। ऐसे ही है ना जी। हो उम्मती और उस उम्मती पे नाज नबी करे।
हाय 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 हाय, समझ नहीं आई आपको। हो उम्मती, और उम्मती पे नाज नबी करे कि मुझे अपनी इस उम्मती पे नाज है, तो यार ईमान से बताना उस खुशकिस्मत उम्मती का क्या कमाल होगा, है जी। तो मौला अली फरमाते हैं कि अली के इल्म पे मोहम्मद को नाज है, हमें नाज नहीं है अपने इल्म पे। उसने पूछा जी वो कैसे? फरमाया तूने मेरे नबी का फरमान नहीं पढ़ा, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। क्या बात है जी, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। उसने कहा जी बिल्कुल। अब सवाल पूछे, मौला अली फरमाते पूछो। तू तो जवाब लेने की बजाय आगे से और सवाल करता जा रहा है। उसने कहा जी क्या ये मुमकिन है कि बंदा दुनिया में जन्नत का मेवा खा ले? आपको समझ आ रही है जी? क्या ये मुमकिन है कि बंदा दुनिया में जन्नत का मेवा खा ले? सवाल देखना साइल का है जी। मैंने पिछले जुम्मे भी कहा था ना, कुछ साइल चस्का लेने आते हैं, ऐसे ही है ना जी। और कुछ हुसूल इल्म के लिए आते हैं, और जो हुसूल इल्म के लिए आते हैं ना, फिर अल्लाह भी उनकी मदद करता है, ठीक है जी। और जो चस्का लेने आते हैं ना, फिर वो चस्का लेके चस्के वाले ही रह जाते हैं, इल्म नहीं आता। तो उलमा के पास जब आओ ना, कोई सवाल करो तो हुसूल इल्म के लिए पूछा करो, जी इस मसले का जवाब क्या है, मुझे नहीं आता, आप मेरी रहनुमाई फरमा दें, तो फिर अल्लाह उसमें बरकत देता है। तो उस साइल ने पूछा कि अली क्या ये मुमकिन है कि कोई बंदा दुनिया में जन्नत का मेवा खा ले? अब सवाल बड़ा अजीब था, ये दुनिया और जन्नत, और फिर जन्नत का मेवा है जी, सोचने वाली बात है ना जी। हमारी जन्नत कौन सी अल्लाह ने दुनिया में बनाई है? वो तो रखी अल्लाह ने आसमानों पे है, अब आसमानों से जन्नत का मेवा। लेकिन मज़े की बात यह है कि साइल सवाल करने वाला वो किस तरह का बंदा था कि सवाल उससे कर रहा है जिसके बच्चों को जन्नती मेवा जिब्रील ला के खिलाता रहा है जी। सवाल उन बच्चों के बाप से कर रहा है। तो मौला अली फरमाते हाँ हाँ बिल्कुल मुमकिन है कि बंदा दुनिया में रह के जन्नत का मेवा, समझ आए जी, दुनिया में रह के बंदा जन्नत का मेवा खा ले। तो उसने कहा जी वो कैसे, ये कैसे मुमकिन है जी कि बंदा दुनिया में रह के जन्नत का मेवा खा ले? तो हज़रत मौला अली का जवाब सुनिएगा। फरमाया अल्लाह ने जो कुरान हमारे नबी को दिया है ना, जो बंदा सुबह सुबह उठ के इस कुरान की ज़ियारत करके इसको पढ़ लेता है ना, गोया वो जन्नत का मेवा खा लेता है। बात समझ आ रही है जी? ज़रा सुस्ती शुस्ती उतार के ज़रा बैठना है आपने, हैं? कि जो दुनिया में सुबह उठ के कुरान सुन ले, कुरान पढ़ ले, कुरान की ज़ियारत कर ले, तो जन्नत का मेवा वो खा लेता है। अब देखिए ना, ये मेरे हाथ में कुरान है, तो मेरे अल्लाह ने जब इस कुरान का आगाज़ करना चाहा ना, तो पहला लफ्ज़ पता क्या बोला है? ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। पहला लफ्ज़ देखना, फरमाया लोगो ये वो अजीम किताब है जिसमें हमने कोई शक रखा ही नहीं। क्या बात है जी, बात समझ आ गई जी? ये वो अजीम किताब है जिसमें हमने कोई शक, थोड़ा थोड़ा बोलें, जिसमें हमने कोई शक, जिसको कुरान से जितना प्यार होगा ना वो ज़रूर बोलेगा, हैं? अल्लाह फरमाता है कि ये वो किताब है जिसमें हमने कोई शक रखा ही नहीं। मौला कुरान के शुरू में ही कह दिया, फरमाया इसलिए तो तुम्हें बता रहा हूँ आगे बड़ी बड़ी बातें आएंगी। हाँ हाँ, बड़ी बड़ी बातें आएंगी, वन्नास तक बड़ी बड़ी बातें, क़यामत तक।
और पीछे जो कुछ हो सका ना ये सारा कुछ आएगा। और कभी शैतान तुम्हें वर्गलाने की कोशिश करेगा, बंदे अकल नहीं मानती। फरमाया ना ना, एक तरफ होती है अकल, दूसरी तरफ होता है इश्क। अकल कहती है ऐ ना मन, पर इश्क अबू बकर नूं आंदा इत्थे भावें सापे आ तू अड्डी रख। फरमाया कुरान में कोई शक, हाँ कुरान में कोई शक नहीं है। ये कुरान मेरे हाथ में है जी। इस कुरान से पहले अल्लाह ने 3 किताबें उतारी हैं जी। कितनी किताबें जी? 3। एक किताब है तौरात, दूसरी है इंजील, तीसरी है ज़बूर और चौथा है कुरान। बात समझ आई जी? याद है जी आपको ये किताबें? तौरात, इंजील, ज़बूर। पढ़ें तौरात, इंजील, ज़बूर। ये 3 किताबें अल्लाह ने इस कुरान से पहले उतारी हैं, 3 किताबें। ठीक है जी। अब देखें ये कुरान भी नाजिल करने वाला कौन है जी? माशाल्लाह, सारे बोले कौन है जी? अल्लाह। तो तौरात नाजिल करने वाला कौन है जी? अच्छा जी माशाल्लाह। कुरान नाजिल करने वाला कौन है जी? तो ज़बूर नाजिल करने वाला कौन है? इंजील नाजिल करने वाला कौन है जी? अल्लाह। और ये किताब कुरान नाजिल करने वाला कौन है जी? अल्लाह। तो मतलब क्या बना कि वो किताबें भी मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह हैं और ये कुरान भी मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है। बात समझना, वो कुरान भी नाजिल करने वाला है अल्लाह, लाने वाला है जिब्रील। ये कुरान भी नाजिल करने वाला है और लाने वाला है जिब्रील। तो मौला वो भी किताबें तेरी तरफ से उतरी, ये कुरान भी तेरी तरफ से उतरा। फिर इस कुरान और उन किताबों में मौला कोई फर्क भी है कि नहीं, या ये उन जैसी है, ये उन जैसी है? बात समझना, ये उन जैसी है? फरमाया नहीं, उन जैसी नहीं है। मौला क्यों? वो भी तो तूने उतारी है ना, ये भी तो मैंने उतारी है ना। अगर ये भी तूने उतारी है, वो भी तूने उतारी है, तो फिर उतारने वाला तू है, लाने वाला जिब्रील है। वो भी आई नबियों पर, ये भी आई नबी पर, वो भी आई रसूलों पर, ये भी आई रसूल पर। तो फिर मौला ये उन जैसी कोई नहीं। फरमाया ओ बंदे, बेशक नाजिल करने वाला मैं हूं, भेजने वाला मैं हूं, लाने वाला था जिब्रील। जिन पे उतरी वो भी नबी थे, ये जिस पे उतरी वो भी नबी थे। हाँ हाँ बेशक थे, पर फर्क है। मौला मतलब क्या? फरमाया नबी वो भी थे पर उनमें मोहम्मद कोई नहीं था। बात समझ आई जी? नाजिल करने वाला मैं ही हूं, लाने वाला है जिब्रील, पर ये उन जैसी फिर भी, बोलेंगे जी आप, ये उन जैसी फिर भी नहीं है। मौला वो क्यों? फरमाया इसलिए कि उनमें मोहम्मद कोई नहीं था। मोहम्मद ये है जिस पे ये कुरान आया है। जब हमने मोहम्मद जैसा कोई नबी नहीं बनाया तो मोहम्मद पर उतरने वाली किताब जैसी कोई किताब क्या? कोई बात समझ आ रही है जी? माशाल्लाह, थोड़ा थोड़ा बोलेंगे जी। मुझे वैसे रोज़ा लगा हुआ है, आपको नहीं लगा होगा, ठीक है ना, इसलिए मैं कुछ खा नहीं सका ज़्यादा, ठीक है ना। लेकिन देखें फिर भी आपकी मोहब्बत है, ठीक है ना, कि कल फौतगी हुई है और आज फिर भी मैं आपको जुम्मा पढ़ाने आ गया हूँ। बात समझ आई है ना? अगर मैं चाहता तो किसी को भेज देता, कोई आ जाता, ठीक है ना। लेकिन देखें मैं घर में सारा कुछ छोड़ के, मेहमान शहमान सब कुछ छोड़ के, हाथ में कुरान लेके मिंबर पे बैठ के मैं आपको अल्लाह का कुरान फिर भी सुना रहा। अब अगर आप नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, तो फिर मैं अब क्या कर सकता हूँ जी? बात समझ आई? कर सब आगे आ जाओ।
अब देखें जी, ये किताब नाजिल करने वाला कौन है जी? माशाल्लाह, फिर बोले जी। अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा, मुझे पता नजर आ रहा है। ये लिखने वाला लिखता जा रहा है, जो बोल रहा है ना, ये लिखने वाला लिखते जा रहा है। जब असर के बाद हुजूर के दरबार में रजिस्टर जाएगा ना, फिर जो बोलेगा उसका नाम भी इसने ऐसे ही लिखा होगा कि नहीं है जी? तो फिर जब ये रजिस्टर हुजूर के नजर रहमत के सामने आएगा ना, तो फिर जिसका नाम सामने आएगा, तो मेरा रसूल जब देखेगा मेरा ये उम्मती मुझ पर नाजिल होने वाली कुरान की मोहब्बत में बोला था। बात समझ आ रही है ना जी? हाँ, तो फिर अगर हुजूर खुश हो गए ना, तो यार फिर गल बन गई। हाँ, बस हुजूर खुश हो जाने हैं। अच्छा मौला, ये किताब भी नाजिल करने वाला तू है, पहली किताबें भी नाजिल करने वाला तू था। मौला फिर फर्क क्या है? पहले फरमाया ये उन जैसी नहीं, ये उन जैसी नहीं, इसलिए कि उनमें मोहम्मद कोई नहीं था, मोहम्मद ये है। मौला बस फरमाया तुम्हें फिर समझ नहीं आती, शब्बे मेराज बैतुल मुकद्दस में हमने मोहम्मद को बनाया था इमाम, ये सारे थे मुक्तदी, और मुक्तदी इमाम जैसा कैसे?